Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video, I'm going to tell you that how you are going to prepare for your chemistry examination in coming 6 days. आपका chemistry का examination 12th of March को है, तो यानी कि आपके पास आज से लेकर 11th of March तक है पूरे 6 दिन. इन 6 दिनों को आपको properly utilize करना है. आपने पहले पिछले एक साल में क्या पढ़ा, ठीक है, कुछ पढ़ा बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं. ये 6 दिन आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को बदल कर रख सकते हैं. जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है और वो इन 6 दिनों में अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा. जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं किया है और वो अगर इन 6 दिनों में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल हाइट पर पहुंच जाएगी और वो जो है 90+ भी स्कोर कर सकते हैं. 6 दिन बहुत होते हैं केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए. ऑलमोस्ट 4 दिन के अंदर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी. तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना. वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक्स. प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, टारगेट पूरा करो. एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही आपको आगे वीडियोस मिलेंगी. प्रॉपर हर एक दिन इंडिविजुअल वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर जो मैंने टाइम टेबल बताया है कि आपको फर्स्ट डे पे कौन से चैप्टर करने हैं, सेकंड डे पे कौन से चैप्टर करने हैं, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं एक एक वीडियो कर देती रहूंगी. ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो. शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. की थ्योरी जो है, अब जो बच्चे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से डरते हैं, बहुत कम होंगे लेकिन डरते हैं, तो जो बच्चे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से डरते हैं वो ये जान लें कि थ्योरी जो है वो 55 मार्क्स की आएगी. यानी कि मेजॉरिटी जो होगी वो थ्योरी की होगी. न्यूमेरिकल अराउंड 10 to 15 मार्क्स के होंगे और प्रैक्टिकल आप सभी को पता है, जो आपके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं उसके मार्क्स लगेंगे 30. तो ऐसे ही बनेगा टोटल 100 मार्क्स का पेपर. नेक्स्ट हम चलते हैं, एक फैक्ट है ये कि न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से. और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है फिजिकल केमिस्ट्री को, तो भी कुछ भी कर लो, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको ट्रिक कर देगा. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आएगा. तो इसलिए बोलना चाहूंगी कि थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना. ये नहीं बोल रही हूँ न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ देना, उसको ज़रूर करना, फॉर्मूलाज रट लेना, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग होती है. तो आप लोग ना फिजिक्स का एग्जामिनेशन कैसा भी गया हो, डोंट वरी, फेल नहीं होगे, क्योंकि आपने पूरी आंसर शीट खाली नहीं छोड़ी है. उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिख के आए हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में ना स्टेप वाइज मार्किंग होती है. तो प्लीज़ उस तरीके से आप ज़रूर इस पेपर को भी अटेम्प्ट करना होगी. हर एक स्टेप ज़रूर लिखना, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. शुरुआत करते हैं कि आपको एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है. यानी कि एनसीईआरटी, कई बच्चे बोलते हैं हम गाइड से पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे. नहीं, एनसीईआरटी इज़ मस्ट. मैं बोलती हूँ नीट के लिए भी, आपके जेईई के लिए भी, एज वेल एज बोर्ड के लिए, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. एनसीईआरटी से आपको क्या क्या करना है, जो थियोरेटिकल चैप्टर्स है, जिनकी थ्योरी आपको पढ़नी है, वो आपको एनसीईआरटी से करना है. प्लस आपकी ऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से होगी. बिल्कुल एनसीईआरटी करोगे, बैक एक्सरसाइज करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करोगे. टाइम नहीं है लाइन बाय लाइन पढ़ने का, डोंट वरी, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इनऑर्गेनिक के लिए भी आप एनसीईआरटी को ही रेफर करोगे. नेक्स्ट हम चलते हैं Day 1 से, विच इज़ ऑन 6th of March, यानी कि आज. तो आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को आप एक बार एक नज़र डाल लो उन पर जो आपको पहले से आते हैं. 1 घंटा जाएगा इसमें, 1 से 2 घंटे जाएंगे, बट प्लीज़ एक बार उन पर नज़र डाल लेना. उसके बाद मैं कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन आप प्लीज़ सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करना. डेंसिटी वगैरह, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, ये सब डिफेक्ट्स वगैरह प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स बनते हैं. सिर्फ फॉर्मूला लगाकर आप अच्छे से उन चीज़ों को कर सकते हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. ठीक है, सो जनरली सॉलिड स्टेट के अंदर आपको क्या करना है, पहला एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली तो बिल्कुल सॉर्टेड हो, फुल्ली सॉर्टेड हो. आपका अच्छे से एग्जामिनेशन जो है वो निकल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. उसके बाद पॉलीमर्स, नेक्स्ट चैप्टर जब आपका ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाए, फिर आपको करना है पॉलीमर्स. पॉलीमर्स के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम चलते हैं, मेक श्योर यू डू रिवाइज वट एवर यू हैव लर्न यस्टरडे. देखिए, आपने यस्टरडे नहीं होगा, यहाँ पर होगा द प्रीवियस डे. वाई? बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है ना रिवीजन की, ये हर एक दिन चलेगी. अगर आपने सेकेंड डे में इनऑर्गेनिक किया है तो आपको फर्स्ट डे जो भी आपने चैप्टर्स किए थे, समझ लीजिए सॉलिड स्टेट और पॉलीमर, तो ये चैप्टर्स आपको सेकेंड डे रिवाइज ज़रूर करने हैं, वरना आप भूल जाओगे. 6 दिन बहुत बड़ा गैप होता है, आप भूलते चले जाओगे जो भी आपने पढ़ा है. तो प्लीज़ जो भी आपने कल पढ़ा है उसको आज रिवाइज करना मत भूलना. ओके, और इवनिंग में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स आपको
आपको 6 मार्च यानी कि आज इवनिंग में ही निपटा देने हैं। डोंट वरी, अगर ये वीडियो 6 के बाद 7 मार्च को आप देख रहे हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा संभाल लो इसको। कैसे कि आप सॉलिड स्टेट को, पॉलीमर को आज कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप वापस से इनऑर्गेनिक के साथ कर लेना और केमिकल काइनेटिक्स को ऑर्गेनिक वाले दिन कर लेना। तो ऐसे आपको एडअप करना पड़ेगा जैसे जैसे आप इस वीडियो को लेट देखते जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा सेकेंड डे विच इज ऑन 7 मार्च। 7 मार्च को आपको क्या करना है, सरफेस केमिस्ट्री, जिसके अंदर याद रखिएगा डिफरेंस वाले क्वेश्चन मेन होते हैं। ओके, उसके बाद DNF ब्लॉक प्रॉपर आपको NCERT ही यहाँ पर करनी है, उससे आगे कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट है आपको सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के अंदर देखिए यहाँ पर आपके बनते हैं ग्राफ्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पर आपके बनते हैं न्यूमेरिकल। तो इस पोर्शन को अच्छे से करना, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के अंदर आपका ये चैप्टर हो जाना चाहिए। DNF ब्लॉक ना बिल्कुल NCERT एक्सरसाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो प्लस NCERT से बाहर ट्रस्ट मी एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप अच्छे से करके जाते हो। रिएक्शंस जरूर करना। उसके बाद जो आपने कल चैप्टर पढ़े थे सॉलिड स्टेट, पॉलीमर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उनको 2 घंटे के अंदर प्रॉपर पूरा रिवाइज कर डालो इस सेकेंड डे के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा थर्ड डे विच इज ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को आप क्या करोगे, पूरी इनऑर्गेनिक निपटाओगे। कैसे, D और F ब्लॉक तो आप पहले ही कर चुके हो। उसके बाद P ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो पूरा इतना बड़ा चैप्टर आपको करने में टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा अगर अब तक कुछ नहीं किया है। तो 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए अगर आप P ब्लॉक को करना चाहते हो बहुत अच्छे से। इससे ऊपर टाइम लगाओगे वो बेवकूफ़ी होगी। 2 से 3 घंटे NCERT को दो, P ब्लॉक के लिए आपकी पूरी इस यूनिट जो इनऑर्गेनिक की पूरी यूनिट है वो तैयार हो जाएगी। ओके, फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सिर्फ और सिर्फ NCERT, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस P ब्लॉक। NCERT की एक्सरसाइज, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस NCERT, ये 3 चीजें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा NCERT से, इनऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं आएगा, और फिजिकल के अंदर एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा जो आपको ट्रिक जरूर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना है जो आपने पहले पढ़ी थी। मैंने हमेशा कहा है कि रिवीजन इज मस्ट, रिवाइज अगर नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। उसके बाद ये इवनिंग में करना है आपको रिवीजन का काम, या फिर आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से आपका दिन या 6 बजे से आपका दिन शुरू हो जाना चाहिए। उन बच्चों की तरह नहीं जो 12 बजे उठ रहे हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करें, नहीं, आधा दिन आपका वहीं वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो 6 या 7 बजे से अपनी शुरुआत कर देना। उसके बाद आते हैं डे 4 में जो कि है 9 मार्च को। इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही करना है। एक भी क्वेश्चन बाहर से ट्राई मत करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना एज वेल एज NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आता है। ओके, इवन जो आपके होते हैं ना कि कंपाउंड, एक है आपका A कंपाउंड है, उसको रिएक्ट कराया B के साथ, ठीक है, तो C वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्टली उठकर आते हैं, लाइन बाय लाइन फ्रेम होते हैं NCERT से, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं या बैक एक्सरसाइज से आते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पहचानना है कि वो क्वेश्चन कौन सा होगा। ओके, उसके बाद आपको इस दिन की शुरुआत कैसे करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान रखिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन से शुरुआत मत करना, फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, अमाइंस से स्टार्ट करना है, अमाइंस से यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। ये ऐसा क्यों करने के लिए कह रही हूँ मैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, एज वेल एज बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन है कि यार इस रिएक्शन से क्वेश्चन बनेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से थियोरटिकल क्वेश्चन बन जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद फिनॉल करना है आपको, ये आपका चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल और इथर। ठीक है, आपको कैसे करना है, पहले फिनॉल करोगे, फिर इथर करोगे और लास्ट में आपको अल्कोहल करना है। ये लिंक वाइज मैंने बताया है कि अगर फिनॉल करोगे तो वो लिंक कर रहा होगा इथर के साथ, इथर करोगे तो वो लिंक करेगा अल्कोहल के साथ, इसलिए आपको पहले फिनॉल फिर इथर फिर अल्कोहल को करना है। उसके बाद ये छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, आधे घंटे में भी कर सकते हो अगर पहले किया होगा तो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये आपको प्रॉपर डे देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसके अंदर आपको ये प्रॉपर चैप्टर्स कवर करने हैं। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने इससे पिछले वाले दिन प्रॉपर कंप्लीट कर ली थी उसको आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डे 5 के ऊपर, जहां पे आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 6th डे के लिए सिर्फ आपको रिवीजन छोड़नी है, वो भी लास्ट मिनट रिवीजन। 5th डे को आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो क्या है, आपका क्या चैप्टर बचे हैं अभी, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक
एसिड, ये आपको शुरुआत मॉर्निंग में करना है। फिर उसके बाद आफ्टरनून में आप चाहो तो कर सकते हो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और उसके बाद आपको उसी आफ्टरनून में 1 घंटा देना है बायोमोलिक्यूल्स को। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनको ईजी पड़ता है चैप्टर, लेकिन जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं और उनके लिए ये चैप्टर जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह की चीज़ें हैं, वो ध्यान में रखेंगे तो अच्छे मार्क्स इस चैप्टर के साथ आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रिवाइज होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डू सॉल्व 1 to 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको पहले भी कहा था रिवीजन के टाइम पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उनको लगाए बिना मत जाना। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपसे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप क्या करो 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, आसानी पड़ेगी, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, किस तरीके से किस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं वो पता चलेगा, तो एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ओके, तो प्लीज़ इस दिन इवनिंग में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कर लेना और एनसीईआरटी से ही स्टिक करना, कोई भी गाइड पर मत जाना, कोई भी रेफरेंस बुक पे मत जाना, एनसीईआरटी से ही करना। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा 6th डे, जो कि लास्ट डे होने वाला है 11 मार्च को। इस दिन को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे? मॉर्निंग में आपको रिवाइज करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, टू द पॉइंट रिवाइज करनी है, रिएक्शंस आपको रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे हर एक चैप्टर के मैं आपको एक एक करके देती जाऊंगी। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट डे को दूंगी सॉलिड स्टेट और पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपको पढ़ना है। तो आपको 1 से 2 घंटे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर 6 मार्च को देख रहे हो तो अब तक अगर आपने शाम के टाइम में वीडियो देखी है तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली अभी देख रहे हो जब मैंने पब्लिश किया वीडियो, तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ओके, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस का, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रिवाइज होगी। फिर आपको आना है दोपहर के टाइम, यानी कि आफ्टरनून के टाइम। इस टाइम पे आपको रिवाइज करनी है फिजिकल केमिस्ट्री। याद रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या रिवाइज करना है आपको। सरफेस केमिस्ट्री तो पूरा थियोटिकल है, तो आपको वो रिवाइज करना है। उसके अंदर एक ही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है जो कि है गोल्ड नंबर का। ओके, उसके बाद आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर आरएनएस इक्वेशन वगैरह ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका इवनिंग। इवनिंग के अंदर आपको क्या करना है, सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो थ्योरी है आप उसको ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप कहीं और मत जाइएगा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी की पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जरूर करिएगा। उसके बाद 4th पार्ट क्या था, मैंने यहाँ 4th पार्ट मेंशन नहीं किया है। 4th पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आपको रिलैक्स करना है। इस पार्ट में आपको रिलैक्स करना है, या फिर आप चाहो तो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन वो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को एक कोई पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करना शुरू करो, आपको अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगी, एज वेल एज पैटर्न पता चल जाएगा। ओके, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लर्न नेम रिएक्शंस प्लस कन्वर्जन इन योर ऑर्गेनिक पार्ट, एज वेल एज इनऑर्गेनिक के अंदर सभी रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सभी फॉर्मूलाज कर लेना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख दोगे तो आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। 6 दिन है, बहुत अच्छा टाइम मिला है। फिजिक्स के अंदर तो आपको 2 ही दिन मिले थे, लेकिन आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा टाइम मिला है, अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। पूरे साल क्या किया क्या नहीं किया मैटर नहीं करता है, अब क्या मैटर करता है कि आपने इन 6 दिनों में क्या पढ़ा है। ओके, तो आपको सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं दूंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पर डे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर के, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लो, एज वेल एज वीडियो को लाइक करो। 200 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर देना। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। विद दैट सेड, thank you so much. Have a good day. Bye bye.